आज से लगभग कुछ सालों पहले मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बैठा था जब सब लोगों ने डीप वेब की बातें करना शुरू कर दिया। मेरा फ्रेंड जॉर्ज डीप वेब यूज़ कर चुका था, इसलिए वो हमें उसके बारे में बताता जा रहा था। हमने पूरे लंच ब्रेक में डीप वेब की ही बातें की और मैं उसके बारे में जानकर बहुत एक्साइटेड था। स्कूल खत्म हुआ और जब मैं घर पर पहुंचा, मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई और मैंने डीप वेब पर जाने का फैसला किया। मैंने जॉर्ज से इस बारे में पूछा और उसने मुझे सारी सिचुएशन समझा दी। मैंने उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस सुनी और अब मैं उसे यूज़ करने के लिए तैयार था। इसके बाद मैंने डीप वेब चलाना शुरू किया और जो सबसे पहली वेबसाइट मुझे दिखी उसमें एक ब्लैक स्क्रीन थी, एक कोने में एक छोटे से आइकन के साथ। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ जानवरों की तस्वीरें आ गई, जैसे कि भालू और मछलियाँ। मैंने उस मछली की तस्वीर पर क्लिक किया और पेज लोड होने लगा। उसे पूरी तरह लोड होने में लगभग 30 सेकंड का समय लगा और जब आखिरकार उसकी लोडिंग कंप्लीट हुई तो मैंने स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा। ये मेरे वेबकैम से आ रही वीडियो थी। मैंने जल्दी से बेड से ब्लैंकेट उठाई और उसे ढक दिया और सब कुछ ब्लैक हो गया। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस पॉपअप हुए। उन मैसेजेस में जो सबसे पहला मैसेज था वो था मेरा नाम। मेरा पहला नाम नहीं बल्कि मेरा पूरा नाम। मैं ये देखकर बहुत ही हैरान था। इसके बाद स्क्रीन पर मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के मैसेजेस आ गए। उसमें मेरा स्कूल, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे घर का एड्रेस भी शामिल था। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा चुका था। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरा माउस फ्रीज हो चुका था। मैंने उसे बहुत बार बंद करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब तक मैं बहुत ही पैनिक हो चुका था और लगातार रैंडम बटन्स को प्रेस करता जा रहा था। मैंने अपने मॉनिटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं उठा और मैंने अपने पावर सोर्स से प्लग निकाल दिया और फाइनली सब शांत हो गया। मुझे कुछ मिनट्स लगे अपने आप को शांत करके दोबारा कंप्यूटर ऑन करने में। इसके बाद मैंने जल्दी से उस ब्राउज़र को डिलीट कर दिया और शुक्र है कि मैं पहले ही एक नया कंप्यूटर लेने की सोच रहा था और मुझे जल्द ही वो मिल भी गया। मैं इस भयानक एहसास को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो आज मेरे साथ हुआ। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये 1998 की बात है, जब यूरो बना था। उस वक्त मैं 14 साल का था। मैं अपने पेरेंट्स के डेस्कटॉप के आगे बैठा था और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था, अपने स्कूल द्वारा दिए गए एक टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए। तभी मेरे दोस्त जैक की तरफ से मुझे आईआरसी पर एक मैसेज आया। हे, कुछ लड़कों ने स्कूल में मुझे बताया कि तुम अपने पीसी पर कुछ कूल चीज़ें कर सकते हो। क्या? मैंने पूछा। स्टेप 1, ओपन अप स्टार्ट। 2, गो टू रन। और इसके बाद उसने मुझे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने जैसा बताया मैंने किया और मैं एक कमेंट प्रॉम्प्ट जैसी चीज़ में ऐड हुआ। वहाँ दो टेक्स्ट बॉक्सेस थे और रेगुलर कमेंट्स। हो गया, मैंने उसे मैसेज किया। पहले वहाँ अपना नाम लिखो, उसके बाद वहाँ अपना पासवर्ड सेट करो। मैंने उसके बताए अनुसार सारी चीज़ें की और उसके बाद मेरे सामने निकनेम डालने का ऑप्शन आया। मैंने वहाँ टॉम एल्टन नाम डाला और विंडो क्लोज हो गई। कुछ सेकंड्स बाद जब विंडो ओपन हुई तो मेरे सामने कुछ टेक्स्ट आए। वेलकम टू द आर्टिल ओहियो चैट रूम, यूज़र टॉम एल्टन हैज़ ज्वाइंड। अगले कुछ दिन मैंने अपने चैट रूम के फ्रेंड से बातें की। मुझे नहीं पता था कि इस रूम को किसने बनाया और क्यों बनाया। जहाँ तक मुझे लगता था कि आर्टिल ओहियो चैट रूम रैंडम लोगों से बातें करने के लिए था और वहाँ मेरे अलावा जैक और कुछ और लोग थे जिनसे मैं उन दिनों बातें किया करता था। उनमें से एक किसी स्कूल से पास आउट था और दूसरा किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। एक दिन इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले लड़के ने मुझे सीधा एक टेक्स्ट भेजा, तुम कौन से स्कूल में हो? मैंने उसे इसका कोई खास जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों वो मुझसे रैंडम चैट करने के बजाय मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। खैर, एक रात बुरा सपना देखने के बाद जब मैं सुबह उठा, मैंने चैट रूम की चैट्स पढ़ी। मैंने देखा मुझे अब नॉर्मल यूज़र से प्रमोट करके एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था। मुझे नहीं पता ऐसा किसने किया था, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा। इसके बाद मैं रोज़ की तरह चैट्स करने लगा और मेरी पावर्स अभी तक अनयूज्ड थी जब तक मैंने उसे यूज़ करने का फैसला नहीं किया। एक दिन मैंने एडमिन्स को आने वाले अनोनिमस मैसेज चेक करने का फैसला किया।
काश मैंने ये ना किया होता। वहाँ एक यूज़र ने अपनी कहानी बताई थी जिसका नाम बहुत ही अजीब था। उसमें उसने बताया था कि कैसे उसे उसके पेरेंट्स द्वारा अब्यूज़ किया जाता है और उसे घर से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। वो बस दिन रात अपने पिता के कंप्यूटर से चिपकी रहती है। और आज जब उसने इस चैट रूम को देखा तो उसने अपने दर्द को किसी के साथ बांटने का फैसला किया। मैंने उसे जवाब में पूछा, कौन हो तुम? इससे मुझे पता चल जाता कि अगर वो असलियत है तो वो पुलिस को कॉल करते। लेकिन शॉकिंगली उस दिन के बाद से चैट रूम बंद हो गया। मैं या कोई भी उस चैट रूम को नहीं खोल पा रहा था। जब भी मैं अपने कंप्यूटर पर उसे खोलने का ट्राई करता वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता था। कुछ दिनों बाद मैंने एक न्यूज़ देखी। एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। उसकी मदर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पता चला कि वो अपनी बेटी को अब्यूज़ किया करते थे। लेकिन उसके पिता को पुलिस नहीं पकड़ पाई। उनके घर पर एक कंप्यूटर पाया गया जिस पर उन्हें चैट रूम मिला जिनमें जैक, टॉम और एक अननोन पर्सन था। उस लड़की ने अपने साथ हुई हर चीज़ उन्हें बताई थी। पुलिस उसके पिता को कभी पकड़ नहीं पाई और ना ही किसी को यह पता चला कि टॉम मैं ही हूँ। ये घटना मेरे साथ बहुत सालों पहले हुई। ये सन 2000 की बात है जब मैं अपने हाई स्कूल में था। और स्कूल से आने के बाद जो मेरी पसंदीदा चीज़ थी वो थी अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलना। हाँ, मैं जानता हूँ कि आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक शर्मीला लड़का होने के कारण मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करता था। मैंने डीप वेब के बारे में बहुत बार सुना था और एक दिन मैंने उसे यूज़ करने का फ़ैसला किया। मैं कंप्यूटर चलाने में माहिर था, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई उसे कैसे यूज़ करना है इसका पता लगाने में। वहाँ बाकी वेबसाइट्स काफ़ी नॉर्मल थी और मैंने वहाँ जितना समय बिताया मुझे उतनी ही जल्दी कुछ अजीब वेबसाइट्स का पता चला। मुझे याद है मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ कुछ पजल्स और कोड्स थे। मैंने लगभग 10-15 मिनट तक उसे देखा। वहाँ लिखे हुए कोड्स और पजल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। लेकिन तभी मेरी फैक्स मशीन से कुछ प्रिंट होकर बाहर आने लगा। जब वो प्रिंट हुआ मैंने देखा वहाँ उस वेबसाइट्स के कोड्स और पजल्स लिखे हुए थे। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। मेरे प्रिंटर से लगातार एक के बाद एक पेपर्स प्रिंट होकर बाहर आ रहे थे। अब तक मैं थोड़ा घबरा चुका था। मैंने जाकर प्रिंटर से पेज बाहर निकाल दिए। मेरा प्रिंटर अभी भी उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी लैंडलाइन पर किसी ने कॉल किया। मैंने जाकर जब कॉल अटेंड किया दूसरी तरफ से कुछ बीप्स और साउंड सुनाई दे रहे थे। मैंने कॉल कट किया और डीप वेब से लॉग आउट करने का फ़ैसला किया। इसके बाद मैंने जाकर डीप वेब को लॉग आउट कर दिया और मेरे कंप्यूटर को बंद कर दिया। मेरी लैंडलाइन पर एक बार फिर से कॉल आया। इस बार भी मैंने जाकर जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ वही आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कॉल कट किया। मेरा प्रिंटर अभी भी आवाज़ें निकाल रहा था। इसके बाद मैंने जाकर प्रिंटर का प्लग निकाल दिया। मेरे पेरेंट्स देर रात को घर पहुँचे। इसके बाद मैंने वापस प्रिंटर का प्लग लगा दिया। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि फैक्स मशीन और मोबाइल दोबारा से ना बजने लगें। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। इसके कुछ दिनों बाद मुझे एक मेल मिला जिसमें जहाँ से वो आया था उसका कोई भी एड्रेस नहीं था। उस मेल में भी वही कोड्स और पजल्स लिखे हुए थे। मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा था, लेकिन इसके बाद से मुझे ऐसा कोई भी कॉल या फिर मेल नहीं मिला। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये नॉर्मल हैकर हो जिसने ये सब कुछ मजाक में किया।